रंगदारी, J फॉर जंगल राज और D फॉर दादागिरी। यही काम, रंगदारी करना, दादागिरी करना, जंगल राज स्थापित करना, इसमें अपने आप को अच्छा समझना। जब मीसा की शादी हुई तो क्या किया, टाटा के शोरूम से गाड़ी लेकर के ले गए। बोलो ये जंगल राज था कि नहीं था? बोलो विश्वास की पत्नी के साथ जो कुछ हुआ वो जंगल राज था कि नहीं था? बोलो जो डिप्टी कमिश्नर के साथ, डीएम के साथ हुआ वो जंगल राज था कि नहीं था? बोलो ये दिन दिहाड़े लोगों को अपहरण करना ये जंगल राज था कि नहीं था? लालू ने माफी मांगी आज दिन तक? तेजस्वी ने माफी मांगी कभी? राबड़ी ने माफी मांगी? आज भी ये शहाबुद्दीन के बेटा ओसामा को टिकट देते हैं। अभी भी इनकी मानसिकता गुंडों की है, याद रखना। ये गुंडागर्दी को परिसर देने वाले, इसलिए इनको घर बैठाना बहुत। 88% भारत का डिफेंस का एम्यूनिशन यानी हमारा असला, ये 88% आज भारत बना रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने लगा है। और ब्रह्मोस मिसाइल तो आपको मालूम ही है कि ब्रह्मोस मिसाइल ने क्या तूफान खड़ा किया। हम पाकिस्तान के किसी भी शहर के किसी भी घर पर अपना बम पहुंचा सकते हैं और उसको ध्वस्त कर सकते हैं। ये ताकत आज भारत की हो गई है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और एक समय याद करो, जब 26/11 मुंबई में हुआ तो भारत का गृह मंत्री बोल रहा था कि हम विदेशी प्रेशर में आकर के हमने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। एक ये गृह मंत्री थे और एक प्रधानमंत्री हमारे हुए जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के पहले बोला था तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका खमियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई। जब एयर स्ट्राइक हुई तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि तुमने बहुत बड़ी गलती तो की है, इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, घर में घुस करके मारेंगे, ये बताया। और जब पहलगाम की घटना घटी तो आपके बिहार में समस्तीपुर में आकर प्रधानमंत्री ने कहा था, क्या कहा था कि कल्पना भी नहीं होगी उस तरीके का जवाब तुमको मिलेगा। और वह जवाब मिला, वो भी हमको मालूम है। तो इस तरीके से आज बदलता भारत है। यूएस का एम्बेसडर ने कहा कि 26/11 के बाद जो ताकत थी, मनमोहन सिंह ये ताकत नहीं जुटा पाए कि पाकिस्तान के खिलाफ वो लड़े, और उनको डर था कि न्यूक्लियर लड़ाई होगी और इस कारण से वो उससे बचने का प्रयास किया। ये भी हम सबके सामने मालूम है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि एक ऐसा कालखंड आया 15 साल का लालू यादव जी का, जिसने इस बिहार को बहुत ही नीचे पहुंचा दिया, जंगल राज पैदा कर दिया। और जंगल राज के साथ साथ अनार्की के साथ साथ जिसे हम कहें कि कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। और इसके साथ साथ यहां पर उद्योग के नाम पर अपहरण उद्योग शुरू हो गया। मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं, मैंने देखा है। डॉक्टरों का गायब हो जाना, अपहरण हो जाना, वकीलों का अपहरण हो जाना, अपने क्लिनिक से निकल करके उनके ऊपर गोली दाग देनी। कितने डॉक्टरों ने अपना जीवन, लीला उनकी समाप्त हो गई। हमारे प्रोफेशनल्स को पकड़ पकड़ करके ले जाना, हमारे व्यापारियों को पकड़ करके ले जाना और बड़ी बड़ी रकम की फिरौती मांगना। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण के साथ साथ जो सच्चाई है कि इन फिरौतियों का जो धंधा होता था, इन फिरौतियों की जो बातचीत होती थी, यह भी मुख्यमंत्री निवास में हुआ करती थी। यह भी याद है। हमने ये भी देखा कि गाड़ी चोरी हो गई, और जब गाड़ी की चोरी की याचना करने के लिए जब मुख्यमंत्री के घर गए तो मुख्यमंत्री के घर में ही वो गाड़ी लगी हुई थी।
पत्रकार भाइयों, मेरी बात को नोट कर लेना। मेरी बात अगर गलत निकले तो फिर आपने बताना। मैं सब बातें चश्मदीद गवाह के रूप में बता रहा हूं आपको। ये बिहार आपने देखा, ये बिहार आपने देखा, हमने वो भी बिहार देखा। आज ये तेजस्वी यादव पलायन की बात करते, पलायन की बात। अरे तुम्हारे पिताजी का स्टेटमेंट है कि हमारा बिहारी अंगोछा पहन के जाता है और टाई सूट पहन के लौटता है। तुमने बिहारियों को कितने हद तक पहुंचा दिया था, इसको याद करो, जो आज पलायन की समस्या पर चर्चा कर रहे हो। क्या तुम पलायन की बात करते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि तुम्हारे चलते लोगों को पलायन करना पड़ता था। आज तुम पलायन की समस्या की चर्चा कर रहे हो। इसलिए मित्रों, अगर मैं इसमें 15 वर्ष के जंगल राज की बात करूं तो हमारे सामने सब कुछ देखने को मिलता है। ये दो सबके साथ साहबजादे, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। आजकल बोलते नहीं है वोट चोरी। ये तो ऐसा हुआ कि जो अपने खीसे में चोरी रखी हुई थी पकड़ा गए तो चुपचाप भाग गए, अब चर्चा भी नहीं करते। मित्रों, ये घुसपैठियों के आधार पर सरकार बनाने चले थे। अब मेरा आह्वान है, घुसपैठिए सरकार बनाएंगे कि बिहारी सरकार बनाएगा? कौन बनाएगा? तो बिहारी सरकार बनाएगा तो इन घुसपैठियों को, जो अमित शाह जी ने बोला है, पहले डिटेक्ट, फिर डिलीट, फिर डिपोर्ट। पहले डिटेक्ट करो। इस इलेक्शन कमीशन में डिटेक्ट हो गया। 2025 में वोटर हैं और 2020 में, 2002 में बापे का पता नहीं, मां का पता नहीं, न घर का पता, न वोटर है, और 2025 में वोटर बन गया। बोलो ऐसे वोटर को रहने देना है क्या? ये घुसपैठी है कि नहीं है? इनको डिटेक्ट करना था कि नहीं करना था? अब क्यों नहीं बोलते कि इनका वोट बनाओ? जब 17,000 37,000 वोट कट गए तो अब क्यों नहीं चिल्लाते हैं? जब मांगा डीएम ने, लाओ सर्टिफिकेट, लाओ सर्टिफिकेट, लाओ सर्टिफिकेट। अरे अगर हम वोटर हैं तो मेरे पिताजी 2002 में होते ना वोटर, कहीं ना कहीं तो होते। जब बापुए नहीं मिल रहा है तो बेटवा कहां से? बताइए आप। ये स्थिति आकर के खड़ी है। इसलिए ये घुसपैठियों को सबक सिखाने का काम, ये जो चल रहा है, इसको हमको ध्यान में रखना है। और घुसपैठियों को बचाने के लिए जो 2 साहबजादे भाई भाई बन करके आए थे, इनको याद रखने का है कि ये घुसपैठियों के सहारे इस देश को चलाना चाहते हैं, इस सरकार को चलाना चाहते हैं। अभी तो बिहार में ही हुआ है, अभी सारे देश में होना बाकी है। सब जगह से पहले डिटेक्ट करेंगे, फिर डिलीट करेंगे, फिर डिपोर्ट करेंगे। ये